एंगल्स। ओके, जो आप लोग क्लास 12th में भी काम देगी। भले ही क्लास 12th में नहीं पढ़ना है, बट कैलकुलस पार्ट में जो है ये सब चीज आप लोगों को ज्यादातर पढ़ना है। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर क्या है आपका, मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल को बेसिकली दो पार्ट में मेजर किया गया है। एक क्या है आपका डिग्री मेजरमेंट है, और दूसरा क्या है आपका रेडियन मेजरमेंट है। एक क्या है आपका डिग्री मेजरमेंट है, दूसरा क्या है आपका रेडियन मेजरमेंट है। डिग्री मेजरमेंट को जो है वो आपका 2020 यानी बिफोर क्राइस्ट, है ना, जो ईयर्स है आपका उससे 2000 साल पहले, ये बिफोर क्राइस्ट में ये इसका स्टार्टिंग किया गया था। इसमें क्या है, इसका जो वैज्ञानिक जो था वो क्या था आपका एंसेंट बेबीलोनिया एस्ट्रोनोमिया, है ना, जो 2000 मतलब ईस्वी सन से 2000 साल पहले। और दूसरा क्या है आपका रोजर कोस्टर, जो आपको 1714 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया था। और ये आपका रेडियन मेजरमेंट कहा गया था। बेसिकली ये दोनों आपस में भाई हैं, है ना। अब डिग्री का जो है एक पॉजिटिव एंगल बनता है, दूसरा क्या बनता है आप लोगों का निगेटिव एंगल बनता है। अब देखिएगा निगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल में कैसे कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब देखिएगा इनिशियल पॉइंट जो आपका है, इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल साइड जो है ये आपका फिक्स्ड साइड रहता है ना। इनिशियल साइड जो है वो आपका फिक्स्ड साइड रहता है, और ये वाला साइड जो है ये आपका मूविंग करता है। इट मींस आप लोग समझते हैं क्या कि ये जो आपका ओबी पॉइंट है, ओबी जो है ये क्या है आपका फिक्स्ड है, और आपका क्या है ओए जो है ये जो है आपका रे, ये क्या होगा आपका मूव करेगा। इट मींस देखिएगा यहाँ पे हम लोग कि अगर ये पॉइंट है और ये आपको मान लेते हैं आपका कौन सा टर्म है, इनिशियल है, और ये आपका क्या हो जाएगा टर्मिनल है। अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा, कितना डिग्री का एंगल बनाएगा आप लोगों का, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये धीरे 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 मूव करके ऊपर चले जाएगा, ये बीच का जो डिफरेंस होता है ना, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपका एंगल कहलाता है। ये रिकॉर्डिंग कैमरा कॉपी क्या हो गया? क्या ठीक है, मूव करता है। ये जो नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाएगा ये एंगल, है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाएगा। और देखिएगा इनिशियल साइड अगर ऊपर रहेगा, ये क्या है आपका फिक्स्ड है, और टर्मिनल साइड जो हो जाएगा वो आपका नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो ये कौन सा एंगल बनाएगा, आपका निगेटिव एंगल बनाएगा। इनिशियल साइड क्या है आपका फिक्स्ड रहेगा, और टर्मिनल साइड देखिएगा इसमें यही आपका इनिशियल साइड हुआ, ये आपका फिक्स हो गया। अब क्या होगा, ऊपर से जब नीचे की तरफ एंगल बनाएगा, है ना, तो ये जो एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा, आपका निगेटिव एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब डिग्री मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम, है ना। डिग्री मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्साडेसिमल सिस्टम। जब भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर कहा दिया जाएगा आपको डिग्री में कन्वर्ट करके बताना है, इट मींस क्या है आपका, उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा 1 राइट एंगल इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री बनता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका कितना बनेगा, आपका 60 मिनट बनेगा, है ना। ये आपका मिनट हुआ। और आपका क्या है कि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या बनता है आपका 60 सेकंड, जो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए होंगे क्लास में। अब यहाँ पे देखिएगा सेकंड वाला जो है आपका रेडियन मेजरमेंट जो होता है, इट मींस क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट जो होता है वो इसको बोलते हैं सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट क्या है, अब रेडियन मेजरमेंट को हम लोग ऑल्सो बोल सकते हैं, ऑल्सो ये कांस्टेंट मेजरमेंट में कहलाता है ना। तो ये पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, जैसे कि आपको बोला जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाय पाई, ये आपका डिग्री बन जाएगा, है ना। फिर आपका पूछा जाएगा क्या, जो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए जब 1 डिग्री हम लोग को लेके आना है, इसको 1 बनाना है, इसको जब 1 बनाएंगे तो 180 से इधर भी डिवाइड करेंगे, और 180 से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, जब 180 से दोनों साइड जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा पाई बाय 180, ये आपका क्या हो जाएगा रेडियन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में क्या क्या डिफरेंस है ना। जब भी अब क्या बताया था हम लोगों को, जब भी किसी भी क्वेश्चन को क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को अगर हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पहले उसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में लिखेंगे, फिर हम लोग उसको मिनट में लिखेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे सेकंड में लिखेंगे। इसको क्या करना है, इसमें यहाँ जो पाई का वैल्यू है वो क्या यूज करना है, पाई का वैल्यू जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहता है, तो क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसका वैल्यू हम लोग 22/7 यूज करते हैं, 22/7 यूज करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू जो बनता है वो आपका बनता है क्या 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड अप्रोक्सीमेट बनता है ना। और फिर आपका क्या हो जाएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या बनेगा
1746 जो बनेगा वो आपका रेडियन बनेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री है ना, और बॉक्स है आपका और रेडियन, इस दोनों में से आपका 4 ऑप्शन दिया गया है कि ये कौन सा साइन लगेगा इसमें, और पांचवा आंसर मान लेते हैं हम लोग डाल देते हैं नॉन ऑफ दिस। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लगेगा। अब देखिएगा यहाँ पे कि 1 डिग्री, देखिए 1 रेडियन जो है वो कितना डिग्री के बराबर है आपका 57 डिग्री के बराबर है ना। 1 रेडियन जो है वो कितना डिग्री के बराबर आ जाएगा आपका 57 डिग्री के बराबर आ जाएगा। जब ये 57 डिग्री के बराबर आएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका रेडियन जो है वो बड़ा हो जाएगा आपका डिग्री से। अरे ये समझ में कि रेडियन क्या आएगा आपका डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अब देखिएगा 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड आता कहां से है ना। तो हम लोग जो फॉर्मूला जस्ट पढ़े हुए हैं पहले जो आप लोग बताए थे, ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट हम लोग देखिएगा तो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना बनता है आपका 180 डिग्री बनता है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 180 बाई 22 बाई 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको अगर हम लोग कट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका ये 2 टाइम्स ये जो कट जाएगा आपका ये आ जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिवाइडिंग बाय 330 डिवाइडिंग बाय कितना बन जाएगा आपका 11, ये आपका बन जाएगा डिग्री बन जाएगा। ओके, ये आपको क्या बन जाएगा डिग्री। अब क्या करना है हम लोगों को कि 11 से डिवाइड करेंगे है ना। तो 330 में अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे है ना तो 330 में 11 डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स तो 55 आ जाएगा। ये फिर क्या होगा आपका 80 है ना, फिर 7 टाइम्स और 7 टाइम्स 77 आ जाएगा डिवाइडेड बाय कितना रिमाइंडर कितना बन गया आपका 1। जो आपका रिमाइंडर बच गया ये आपका कितना बन गया 57 डिग्री बन गया आपका 57 डिग्री यहाँ आ गया। ओके, अब जो आपका रिमाइंडर बचा इस रिमाइंडर में क्या करना है हम लोगों को, इस रिमाइंडर में पहले हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करना है। इस रिमाइंडर में हम लोग को 60 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड किससे करना है हम लोग को 11 से डिवाइड कर देना है। रिमाइंडर क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर डिवाइड क्या कर देना है हम लोगों को 11 से डिवाइड कर देना है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 ये 180 बन जाएगा। ओके, जब 180 बन जाएगा तो कितना 11 बन जाएगा 11 तो 11 और ये कितना बन जाएगा आपका 7 पे 0 11 6 जा कितना आएगा 66। अब ये बन गया आपका 4, तो ये आपका कितना बन गया 16 मिनट बन गया। ओके, ये कितना बन गया आपका 16 मिनट बन गया। अब जो आपका रिमाइंडर यहाँ पे बना, यहाँ याद रखिएगा जब आपका सेकंड तक हो जाएगा उसका छोड़ देना है, उसके बाद कुछ भी रिमाइंडर बचेगा हम लोगों को टच नहीं करना है। अब देखिएगा रिमाइंडर कितना बन गया आपका 4। अब फिर 4 को क्या करेंगे 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 11 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से डिवाइड कर देते हैं तो फिर क्या आ जाएगा आपका 11 2 जा 22 2 पे 0 आ गया। 11 2 जा 22 2 पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा और 11 1 जा कितना हो जाएगा आपका 11 1 जा कितना आ जाएगा 11 ये 9। अब जो रिमाइंडर है इसका कोई यूज नहीं है 21 आपका क्या बन जाएगा सेकंड बन जाएगा। यही आपका क्वेश्चन में कितना आता है आप लोगों का 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड आ जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को देखना है। और नेक्स्ट वाले में क्या करना है हम लोगों को डिग्री में आप लोग खुद कन्वर्ट करके चेक कीजिए क्या ये मेरा ये लिखा हुआ क्वेश्चन आपका सही है या नहीं है। इसमें क्या करना है हम लोगों को वही फिर यूज करना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। सॉल्व करेंगे इसको 22 बाई 7 इंटू 180। अब इसको सॉल्व करके चेक करके देखिएगा क्या ये वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को, जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों का है कि फाइंड द, एक क्वेश्चन मान लेते हैं इसमें आपको लिखा गया है फाइंड द डिग्री मेजर है ना। अब पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या है आपका पहला नंबर क्वेश्चन 7 पाई बाय 12 डिग्री। ओके, ये क्या है आपका 7 पाई बाय 12 डिग्री। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है आप लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। और हम जानते हैं कि जब किसी भी क्वेश्चन अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिवाइडिंग बाय पाई डिग्री हो जाएगा है ना। अब देखिएगा तब कितना बन जाएगा, यहां से हम लोग बना निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 पाई बाय 12 रेडियन। देखिए 1 से इसमें मल्टीप्लाई करें 7 पाई बाय 12 दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 180 डिवाइडिंग बाय पाई इंटू 7 पाई बाय 12 रेडियन। आगे
अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, ये कट जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल, 12 से कितना टाइम कटेगा, ये आपका 15 टाइम कट जाएगा, और 15 7 से कितना आएगा 105 है ना, 105 ये डिग्री बन जाएगा। इट मींस क्या आ गया कि 7 पाई बाई 12 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 डिग्री आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब क्या करना है हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर मान लेते हैं क्या कि आपका ये 2 रेडियन है, -2 रेडियन है ना, तो -2 रेडियन है, तो फिर हम इसका वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका -2 रेडियन। देखिएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना बनता है आपका 180 बाई पाई डिग्री, ये होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे 2 रेडियन, तो 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका, लास्ट में माइनस लगा देंगे सॉल्व करने के बाद। 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 360 बाई पाई डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा आपका 360 बाई आपका बन जाएगा 22 इंटू 7 है ना। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 180 और ये हो जाएगा आपका 11। इस दोनों फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 126 आएगा क्या, हाँ 126 डिग्री डिवाइडिंग बाई 11। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका, देखिएगा 11 में डिवाइड करना है, फिर उसमें क्या करते चले जाना है, सॉल्व करते हुए आप लोग आगे निकालते हुए चले जाना है। इसमें क्या करना है, फिर इसमें देखिएगा 12 0 डिवाइडिंग बाय 11 है ना, तो 11 डिवाइड करेंगे 11 बन जाए कितना आ जाएगा आपका 11, ये आ जाएगा आपका 16 11 बन जाए कितना आ जाएगा फिर आपका 11, फिर आपका कितना बच गया ये आपका 50। अब 11 4 जा कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। ओके, तो 44 आ जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा आपका रिमाइंडर, इसमें कितना बन निकल के आ गया आपका 6 रिमाइंडर निकल के आ गया, ये आएगा ना 6 रिमाइंडर निकल के आ गया, तो कितना बनेगा आपको माइनस लगा देंगे 114 डिग्री आ गया। अब रिमाइंडर जो 6 आया, फिर इसको क्या करना है हम लोगों को, वही प्रोसेस अप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 इंटू 6 इंटू 60 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करते हैं तो 11 इंटू 360 आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे, जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा कितना बन जाएगा आपका 33 30 11 2 जा है ना 22 आ जाएगा, तो बच गया क्या रिमाइंडर आपका 8 बच गया। ओके, तो देखिएगा ये कितना बन गया आपका 32 मिनट आ गया। ओके, अब फिर नेक्स्ट क्या है हम लोगों को करना, सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 8 जो आ जाएगा उसको फिर किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 480 हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा आपका 11 से उसको डिवाइड कर देना है, तो 11 4 जा कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा, फिर 4 और 0 11 3 जा 33 आ जाएगा है ना, रिमाइंडर आपका 7। अब इस रिमाइंडर का कोई यूज ही नहीं है, ये कितना बन जाएगा आपका 43 सेकंड आ जाएगा। अब ये समझ में आ गया कि 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस 114 डिग्री 32 मिनट और 43 सेकंड। आगे अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये कन्वर्ट किसमें कर दिया हम लोगों को, पहले डिग्री में था है ना, डिग्री को मतलब रेडियन में रेडियन को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब क्या कर देना है हम लोगों को, मेजर करना है, अब रेडियन को मेजर कर देना। अब डिग्री में क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, उसको हम लोग किसमें मेजर करना है, रेडियन में मेजर करना है। अब मेजर करना है किसमें, रेडियन में मेजर करना है। तो अब देखिएगा मान लेते हैं क्या कि -37, पहले सिंपल क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, जैसे कि मान लेते हैं क्या 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, इसको हम लोग किसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, मींस पाई में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा 60 डिग्री को अब यहाँ पे देखिएगा कि हम क्या निकाले थे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन था है ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री डिवाइडिंग बाय 180 डिग्री रेडियन आ जाएगा। ओके, अब फिर क्या करना 60 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन। सॉल्व कर देंगे कितना बार कर जाएगा 3 टाइम, ये कितना आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। ओके, ये कितना आ जाएगा आपका पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू कितना बन गया आपका पाई बाय 3 रेडियन। अब किसी भी क्वेश्चन पर तो लिखा हुआ रहेगा कि डिग्री अगर 60 डिग्री तो कितना रेडियन में कितना हो जाएगा, रेडियन मेजरमेंट कितना हो जाएगा आपका पाई बाय 3 रेडियन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे मान लेते हैं क्या कि -37 डिग्री
है ना, -37 डिग्री और 30 मिनट है। अब इसको कह दिया जाएगा आप लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, -37 डिग्री और 30 मिनट है। तो पहले क्या करेंगे, होल को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। जब होल को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा, -37 डिग्री। अब देखिएगा इसको क्या कर देंगे हम लोग 60 मतलब 30 डिवाइडिंग बाय 60, है ना, क्योंकि ये मिनट में है, इसको पहले हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका ये 37 होल 1/2। इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा आपका -75/2 डिग्री आ गया। क्या आ गया आपका, -75/2 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, π/180 रेडियन। तो -75/2 डिग्री इज इक्वल टू, इधर उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 इंटू -75/2 डिग्री, है ना। अब जो कटने वाला उसको कट कर दीजिएगा, 15 से कट जाएगा 12 टाइम, और 15 से कट जाएगा कितना टाइम्स में, ये 15 से कट जाएगा 5 टाइम्स। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपका, और माइनस के सामने लगा देना है, तो माइनस कितना हो जाएगा आपका 5π/24 रेडियन, समझ गए, 5π/24 रेडियन। तो इसका जो वैल्यू आ गया आपका, इसका जो वैल्यू आ गया वो किसका कितना वैल्यू आ गया आपका, -5π/24 रेडियन। ये आपका आंसर आ गया। ये दोनों चीज में समझ गए कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके, अब फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्लीज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल, कितना डिग्री है आपका, π/15 रेडियन। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जब आपका डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल, यहाँ पे मान लीजिएगा लेट बी टू एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू, मान लेते हैं x डिग्री एंड ये आपका क्या बन जाएगा, y डिग्री बन जाएगा। ओके, अब यहां से देखना है कि ये जो रेडियन में है ना, ये जो रेडियन में है इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले हम लोगों को डिग्री में। देखिए ये आपका राइट एंगल है, ये आपको मान लेते हैं राइट एंगल है, जो आपका एक एंगल x डिग्री है और दूसरा एंगल क्या है आपका y डिग्री है। अब ये दोनों देखिए, राइट एंगल का एक एंगल आपका 90 डिग्री बन जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एंगल x डिग्री प्लस एंगल y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 वी नो एज, ये तो हम जानते हैं, है ना, वी नो दैट, है ना। तो ये क्या होता है, ये तो हम जानते हैं कि दो एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री बनता है आपका, 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब बताया जा रहा है कि डिफरेंस, यानी दोनों एंगल का डिफरेंस, तो मान लेते हैं क्या कि x डिग्री माइनस y डिग्री, x डिग्री माइनस y डिग्री इज इक्वल टू कितना आपका 15/π/15। अब देखिए π/15 को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पाई के जगह पे 180 डाल देंगे, और 180 को पाई के जगह पे डाल देंगे, तो 180 डिवाइडिंग में आपको कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड कर दीजिए कितना डिग्री बनाएगा आपका, 12 डिग्री बनाएगा। ओके, इसको अगर डिवाइड कर देते कितना डिग्री बनाएगा आपका, ये 12 डिग्री बनाएगा, ये आपका 12 डिग्री हो गया। अब देखिएगा, ये क्लास 10 में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या करना है हम लोगों को, पहले दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखिएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे लिखना है एडिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा कि 2x डिग्री इज इक्वल टू 1012, यानी x इज इक्वल टू कितना बन गया आपका, x इज इक्वल टू कितना बन गया, जब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना बन गया, 51 डिग्री बन जाएगा। आगे अब यहाँ पे x की जगह पर 51 डिग्री आएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट कीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू 51 डिग्री इन इक्वेशन किसी में भी पुट कर देते हैं। मान लीजिए इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं, यहाँ पे 51 पुट कर देंगे तो 51 प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस कितना बन जाएगा आपका 51 डिग्री। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना डिग्री बन जाएगा, ये 39 डिग्री। अब यहाँ पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल इन अ ट्रायंगल, है ना, फाइंड द एंगल इन अ डिग्री। अब डिग्री में एंगल करना निकालने के लिए, तो एक एंगल कितना डिग्री बन गया आपका 51 डिग्री, दो एक्यूट एंगल थे 51 डिग्री बन गया, तो
दूसरा कितना बन गया आपका 39 डिग्री बन गया। और तीसरा एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, एक आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन आप लोग देते हैं और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देना है ना। मजेदार क्वेश्चन है ना। अब चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। ये आपका आईक्यू टेस्ट वाला क्वेश्चन आएगा और हर एक वीडियो में हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम में एक आपका आईक्यू टेस्ट वाले क्वेश्चन देंगे जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के आना। जैसे कि आईक्यू टेस्ट का क्वेश्चन है, ये आईक्यू टेस्ट का क्वेश्चन दे देते हैं। अब देखिए मान लेते हैं क्या कि 1 का वैल्यू है ना, 1 का वैल्यू आपका 2 है ना, 2 का वैल्यू आपका 10 है, 3 का वैल्यू आपका 30 है और 4 का वैल्यू आपका 68 है। देन फाइंड कि 5 का वैल्यू कितना होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। जो लोग आप आंसर बताइएगा सब लोगों का नाम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।